फ्रेंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किंगडम प्रोटोज़ोआ के दो मेंबर, फर्स्ट इज़ ज़ूफ्लैजिलेट, नेक्स्ट इज़ अमीबा। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीलिएट को। तो सीलिएट नेम से ज़ाहिर हो रहा है जिसमें सीलिया प्रेजेंट हो। तो बेसिकली सीलिया वो होता है जिसमें सीलिया प्रेजेंट हो, और ये सीलिएट ड्राइव हुआ सीलिया से। और सीलिया क्या है? सीएल इज़ अ बेयरिंग द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा सीलिया जिसमें स्मॉल ऑर्गेनिज्म बेयर हो, हम उसे सीलिया कहते हैं, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और ये सीलिएट क्या होते हैं? ये सीलिएट होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि इंजस्ट करते हैं बैक्टीरिया को और टाइनी ऑर्गेनिज्म को, हम उसे सीलिएट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि सीलिया क्या है? सीलिया बेयरिंग द स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कौन सा ऑर्गेनिज्म? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इंजस्ट करता है बैक्टीरिया एंड टाइनी ऑर्गेनिज्म है। और बैक्टीरिया को टाइनी ऑर्गेनिज्म जिनके जितने भी छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको इंजस्ट करता है, जिसमें एग्जाम्पल है पैरामीशियम, एग्जाम्पल है नेक्स्ट वर्टिसिला, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टेंटर। अब ये स्टेंटर क्या, हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सिर्फ आपने 5 मिनट देने हैं पूरे लेक्चर को, और इसी पूरे लेक्चर में आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें सीलिएट में हमने जो नेक्स्ट टर्म डिस्कस करनी है वो है पेलिसल। और पेलिसल क्या है? बेसिकली जो फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है जो कि इसकी चेंज को शेप करती है सीलिएट को, हम उसे फ्लेक्सिबल कहते हैं। और फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग कैसे? जैसे कि ये सीलिया है, तो ये सीलिया है, और ये इसमें जैसे कि पैरामीशियम है, और इसमें ये सीलिया, इसके छोटे छोटे ये क्या हैं? ये इसके सीलिया है जिसको हमने सीलिया बोला है। और ये इसमें एक ओरल कैविटी प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है? इसे फूड को एंटर करने में इसकी हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट इसमें जो ये फुलावा टाइप के प्रेजेंट होती है, इसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं? ये रेगुलेशन करते हैं वाटर की। नेक्स्ट इसमें एक न्यूक्लियस, इसका मेन फंक्शन है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लाई प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लिया क्या होता है? ये माइक्रो न्यूक्लियाई होता है और मैक्रो न्यूक्लियाई होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सेम ऐसे ही हमने क्या बात की है कि पेलिसल क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसकी चेंज को इसकी शेप को चेंज करने में हेल्प करते हैं। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ से अटैक करता है तो ये अपनी मूव या इधर से मूव करना स्टार्ट करता है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ से अटैक करता है तो इधर को मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये इस तरह ये होता है कि गिरगिट की तरह ये रंग होता है जिनका अपनी शेप चेंज कर लेता है, जल्दी से कर लेता है, और इसी की तरफ जब भी इसे कोई खतरा नज़र आता है तो दूसरी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ से भी इसे अटैक करता है तो ये इस साइड को मूव करना शुरू कर देता है, यानी कि जो फ्लेक्सिबल है शेप इसकी, यानी कि चेंजेबल शेप है। तो ये इसमें मेन करैक्टर है सीलिएट में, ये आपने याद रखा है। नेक्स्ट इसमें जो जैसे कि हम वो बात कर रहे हैं कि इसमें सीलिया प्रेजेंट है, तो इसमें सीलिया प्रेजेंट इसका मतलब इसमें लोकोमोशन होती है। तो सेम एज इट लोकोमोशन होती है, और लोकोमोशन इसमें सीलिया के थ्रू होता है। लेकिन किस टाइप का सीलिया होता है? तो इसमें बीटिंग टाइप ऑफ सीलिया होता है। और ये बीटिंग टाइप ऑफ सीलिया किस तरह का होता है? ये फॉरवर्ड भी, जैसे मैंने बताया, ये फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है, और ये टर्न अराउंड भी होता है। यानी कि टर्न, यानी कि यहाँ से भी ये अपनी मूवमेंट कर सकता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इसे खतरा महसूस होता है तो ये यहाँ से भी अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। तो ये है बेसिकली लोकोमोशन सीलिया का, सीलिएट का मेन फंक्शन। नेक्स्ट है इसमें ससाइल लाइक प्रोजेक्शन होती है। यस, इसमें ससाइल लाइक प्रोजेक्शन होती है, लेकिन किस फॉर्म में होती है? तो इसमें बेसिकली ससाइल लाइक प्रोजेक्शन होती है सीलिया की फॉर्म में। और ये सीलिया क्या है? ससाइल लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि अटैच होते हैं सीलिएट के साथ, ये स्टेंटर में प्रेजेंट होता है। स्टेंटर क्या है? ससाइल लाइक ऑर्गेनिज्म अटैच होता है सीलिएट में, जो कि प्रोड्यूस करते हैं वाटर करंट को। और ये वाटर करंट क्या करता है? कैप्चर करता है फूड को। वाटर करंट बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह ये ऑर्गेनिज्म है, अब जैसे देख रहे हैं ये स्क्रीन पे क्लियर करके नज़र आ रहा है, तो बेसिकली ये स्टेंटर की मैंने डायग्राम बनाई है। इसमें स्टेंटर में देख रहे हैं कि इसमें ये इधर सीलिया प्रेजेंट है, ये क्या है? ये सारे सीलिया है। और ये सीलिया क्या करते हैं? ये इसको अटैच करते हैं सीलिएट के साथ, ससाइल को अटैच करते हैं सीलिएट के साथ। और ये क्या करता है? ये वाटर करंट प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऐसे ऐसे वाटर करंट प्रोड्यूस करता जाता है। और ये वाटर करंट प्रोड्यूस कर करके तो इसमें एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करता है जो कि इसके फूड को क्या करता है? कैप्चर करता है। तो इस तरह स्टेंटर अपना सर्वाइवल एक्शन स्टार्ट करता है। तो स्टेंटर क्या है? स्टेंटर है ससाइल लाइक ऑर्गेनिज्म डेट अटैच द सीलिएट एंड प्रोड्यूस वाटर करंट एंड कैप्चर द फूड इज कॉल्ड स्टेंटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसमें स्टेंटर है, यानी कि सीलिया भी है, लोकोमोशन भी है, पेलिसल भी है। तो जाहिर है इसमें यानी कि खुराक लेता होगा। ये न्यूट्रिशन किस तरह लेता है? तो बेसिकली ये अपनी न्यूट्रिशन लेता है बैक्टीरियो टाइनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाकर। ये बैक्टीरियो जितने भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खाकर अपनी न्यूट्रिशन लेता है। नेक्स्ट इसमें कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल होती है।
तो बेसिकली इसमें जो कंट्रैक्चुअल वैक्यूल होते हैं, मैंने बताया कि इसमें ये फ्लावर है, ये बेसिकली जो ये स्टार्ट आपको फ्लावर टाइप नज़र आ रही है, इसके कंट्रैक्टिव वैक्यूल जो इसके दोनों तरफ मूव होते हैं, क्योंकि हमने बताया कि सीलिएट अपनी चेंज कर लेते हैं शेप को और ये हर तरफ मूव करते जाते हैं। यानी कि इधर से भी अगर ख़तरा महसूस है तो इधर को भागना शुरू कर दिया, अगर इधर से कुछ ख़तरा महसूस है तो इधर को भागना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये सीलिएट कंट्रैक्टिव वैक्यूल है। ये कंट्रैक्टिव वैक्यूल क्या करते हैं, ये रेगुलेशन करते हैं वाटर को। कौन सा वाटर, फ्रेश वाटर। अब वो कंट्रैक्टिव वैक्यूल, रेगुलेशन ऑफ वाटर फ्रेश वाटर इस कॉल्ड द कंट्रैक्टिव वैक्यूल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसमें मैंने बताया था इसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अब इस न्यूक्लियाई को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली सीलिएट में एक बेस्ट फंक्शन होता है, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो है न्यूक्लियाई का, जिसे हम माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियाई कहते हैं। अब माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियाई क्या है, अब जैसे स्क्रीन पे देखें तो बेसिकली ये माइक्रो है और ये मैक्रो है। ये मैक्रो न्यूक्लियाई क्या होता है, मैक्रो जैसे कि जो स्मॉल हो, जो लार्ज हो साइज़ में, और माइक्रो जो स्मॉल हो साइज़ में, हम उसे माइक्रो न्यूक्लियाई कहते हैं। इसमें पॉलीप्लाइड ही प्रेजेंट होते हैं। मैक्रो न्यूक्लियाई में पॉलीप्लाइड प्रेजेंट होते हैं और माइक्रो न्यूक्लियाई में डिप्लाइड प्रेजेंट होता है। डिप्लाइड वो होते हैं जिसमें 2n हो। यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया। डिप्लाइड वो होता है जिसमें 2n हो, अगर 2n से ज़्यादा हम उसे पॉलीप्लाइड कहते हैं, जैसे 3n भी आ सकते हैं, 4n भी आ सकते हैं। तो ये सारे क्या है, ये पॉलीप्लाइड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैक्रो मॉलिक्यूल्स का। ये क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म को। यानी कि ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करते हैं मैक्रो न्यूक्लियाई। और माइक्रो न्यूक्लियाई क्या करते हैं, तो बेसिकली ये कंट्रोल करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें सवाल आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस फॉर्म में होती है, तो यस सीलिएट में रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन किस फॉर्म में होती है, वो कॉन्जुगेशन के फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब कॉन्जुगेशन क्या है, बेसिकली एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है। ये दोनों अगर अपनी चेंज को, अपनी शेप को चेंज करते हैं, यानी कि एक का एक्स क्रोमोसोम इधर को आ गया और एक इधर को आ गया, तो ये ऐसे आपस में अटैच हो जाएंगे। और जब ये अटैच होंगे तो एक यहाँ से रेड हो जाएगा और एक यहाँ से ग्रीन हो जाएगा। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जेनेटिक मटीरियल को एक्सचेंज किया। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इसे प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल इज कॉल्ड द कॉन्जुगेशन।